यहाँ पर मैंने एक एपीआई क्रिएट की हुई है लोकली, जो कि Node.js एंड Express.js का यूज करके क्रिएट की हुई है, जिसका नाम है गेट यूजर। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर लोकल होस्ट का यूआरएल है। अब हमें करना क्या है, इस एपीआई का यूज करना है और इसे हमें एक एचटीएमएल फाइल में रेंडर कराना, जो इससे रिलेटेड जो डेटा आ रहा है। जैसे मैं यहाँ से सेंड करता हूँ तो ये जो डेटा आ रहा है, इसको मुझे सिंपल एक एचटीएमएल फाइल में रेंडर कराना है, जो ये डेटा यहाँ पर आ रहा है आपको। ठीक है, तो कैसे करेंगे आप, एक सिंपल एचटीएमएल में आप एचटीएमएल फाइल कहीं पर भी बना के रख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस हमको ये देखना है कि इस एपीआई को मैं कैसे यूज करूंगा Node.js में जो क्रिएट की हुई है। ठीक है, अब मैं थोड़ा आपको बैकएंड में दिखा देता हूँ कि मैंने इसे कैसे क्रिएट किया हुआ है, तो फिर हम फ्रंट एंड पे बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या किया हुआ है, मैंने एक राउट बनाया हुआ है गेट यूजर नाम का, जो कि यूजर कंट्रोलर में जाता है और गेट यूजर्स नाम का मेथड कॉल कर रहा है। ठीक है, अब गेट यूजर्स में क्या होता है, यूजर नाम का मॉडल क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये फाइंड करता है सारा का सारा डेटा, बट उसमें से सिलेक्ट करता है उसका नेम, ईमेल और मोबाइल। ठीक है, जो कि यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ मोंगोडीबी में। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर यूजर का काफी डेटा है, पासवर्ड, इमेज है, टाइप भी है उसका, पर मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली पर्टिकुलर नेम, ईमेल और मोबाइल निकाल के दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली मेरा काम जो है आज के इस लेक्चर का वो ये है कि बस जो Node.js में एपीआई बनी हुई है उसको हम कैसे एक एचटीएमएल फाइल में रेंडर कराएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ सबलाइम पर, और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक कहीं पर भी एक एचटीएमएल फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने क्रिएट कर ली users.html। ठीक है, यहाँ पर एचटीएमएल फाइल क्रिएट की हुई है। अब इसमें मेरे को क्या करना है, सिंपल जावा स्क्रिप्ट का यूज करके मैं यहाँ पर क्या करूंगा, डेटा को रेंडर कराने वाला हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए, मैं यहाँ पर कोई ज्यादा मतलब अच्छे तरीके से काम नहीं करूंगा, लाइक सीएसएस वगैरह नहीं करूंगा। मेरा काम है बस जेएस का कैसे यूज करके आप एपीआई से डेटा फैच करोगे और यहाँ पर शो कराओगे। ठीक है, अपने फ्रंट एंड पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक सिंपल टेबल बना लेता हूँ। ठीक है, टेबल में क्या होगा, हमारा क्या होगा, टीआर होगा। पहले तो एक हेडिंग बना लेते हैं, टीएच और टी हेड, जैसा कि आप जानते होंगे। तो टी हेड को हम यहाँ पर क्लोज कर देते हैं इसके आउट ऑफ। ठीक है, और यहाँ पर पहले क्या होगा, टी आर के अंदर यहाँ पर टी एच होगा। ठीक है, तो मेरे को लगी हुई है विजुअल स्टूडियो की आदत, तो यहाँ पर इसलिए इसने, ठीक है, तो टी एच में यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले तो हम दे देते हैं सीरियल नंबर। ठीक है, फिर उसका नेम आएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जब मैं एपीआई को सेंड कर रहा हूँ तो मेरे को आईडी दे रहा है, नेम दे रहा है, ईमेल दे रहा है, मोबाइल दे रहा है। ठीक है, आईडी का बेसिकली हमें नहीं शो कराना, अगर आप चाहते हैं तो शो कराना करा सकते हो। ठीक है, तो सीरियल नंबर हो गया, नेम हो गया, फिर आपका आ जाता है ईमेल आ जाता है, फिर आपका आ जाता है मोबाइल। ठीक है, तो मैं बेसिकली इतना सा डेटा आपको दिखा रहा हूँ, बस एक आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए कि कैसे आप यूज कर पाओगे, मतलब कैसे आप शो करा पाओगे डेटा को। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाती है आपकी टी बॉडी। टी बॉडी के अंदर आप यहाँ पर डेटा को शो कराने वाले हो। ठीक है, अब जावा स्क्रिप्ट का यूज करके यहाँ पर आप डेटा को रेंडर करा सकते हो, एपीआई से डेटा गेट कर सकते हो और यहाँ पर शो करा सकते हो। ठीक है, अब देखिए जावा स्क्रिप्ट के द्वारा भी आप काम कर सकते हो और आप जे क्वेरी के द्वारा भी काम कर सकते हो। जे क्वेरी के द्वारा एजेक्स यूज कर सकते हो और जावा स्क्रिप्ट के द्वारा भी एजेक्स यूज कर सकते हो। पर देखिए मैं यहाँ पर सिंपल जावा स्क्रिप्ट से बता रहा हूँ, जे क्वेरी से आप जानते होंगे, तो बेसिकली मैं जावा स्क्रिप्ट से बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आप जे क्वेरी से भी करेंगे। ठीक है, तो सिंपल आपको करना क्या है, यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट कर दीजिए और ये ध्यान रखिएगा गाइज, जब भी आप कोई एपीआई कॉल कर रहे हो। ठीक है, मान के चलिए मेरा लोकल का है मतलब यूआरएल चल रहा है, तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी नोडमोन स्टार्ट कर रखा है, जो कि टर्मिनल में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मेरा नोडमोन ऑलरेडी स्टार्ट है, तभी ये डेटा फैच होकर के आ रहा है। ठीक है, आपका आई थिंक सर्वर पर हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सिंपल XML HTTP रिक्वेस्ट बनाऊंगा, एजेक्स यूज करने वाला हूँ बेसिकली मैं यहाँ पर। तो मैं क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ REQ करके, और न्यू करके हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं XML HTTP रिक्वेस्ट। ठीक है, अब इस क्लास का हमने रिक्वेस्ट क्लास का हमने यहाँ पर क्या किया, एक वेरिएबल बनाया XML HTTP रिक्वेस्ट का। ये क्या करेगा, बेसिकली आपकी एजेक्स क्रिएट करने में, एजेक्स का यूआरएल हिट करने में, एजेक्स से मतलब जो एपीआई से डेटा आएगा उसको गेट करने में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये गेट एंड पोस्ट दोनों को यूज करता है, पर हम आज देख रहे हैं गेट के लिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सिंपल REQ डॉट ओपन करूंगा। ओपन मेथड क्या होता है, बेसिकली आई थिंक आप लोग जानते होंगे। यहाँ पर आप इसमें पहले तो आप अपना मेथड पास कर रहे होते हैं कि गेट है या पोस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं गेट यूज कर रहा हूँ, ये क्योंकि ये जो एपीआई है वो बेसिकली गेट के लिए बनी हुई है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बता दूंगा कि ये गेट के लिए। फिर यहाँ पर मेरे को यूआरएल देना जिस एपीआई से आपको डेटा लेना है। ठीक है, मेरा जो है ये पूरा यूआरएल है, मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ट्रू या फॉल्स देना होता है। ट्रू या फॉल्स हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि जो होता है असिंक्रोनसली और सिंक्रोनसली। ठीक है, अब असिंक्रोनसली का मतलब होता है कि
मतलब पैरेलली चले, ठीक है। अब सिंक्रोनसली आप कर दोगे तो सीक्वेंस वाइज चलेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर फॉल्स देता हूँ तो ये क्या हो गया, सिंक्रोनसली हो गया। अब यहाँ पर सिंक्रोनसली मतलब सीरियल वाइज चलेगा, मतलब पहले ये रिक्वेस्ट जानी चाहिए। मतलब जावास्क्रिप्ट का ये कोड जब तक नहीं चल जाता, मतलब जब तक एपीआई से डेटा नहीं लेकर के आता, जब तक आपकी एपीआई का मतलब जावास्क्रिप्ट आगे वर्क नहीं करेगी। अगर यहाँ पर आप ट्रू कर देते हो तो ये क्या होगा, अब असिंक्रोनसली चलेगी, मतलब पैरेलली चलेगा आपका जो वेब पेज में। एक यहाँ पर मान के चलिए आपने जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड कई सारे टास्क किए हुए हैं, ठीक है। अब असिंक्रोनसली आप कर दोगे तो पैरेलली चलेगा, मतलब ये वेट नहीं करेगा कि जब तक एपीआई का डेटा आ रहा है, जब तक मैं यहीं पर रोक के रखूं अपना टास्क, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर ट्रू पास करते हैं असिंक्रोनसली के लिए कि हम चाहते हैं कि अनेक टास्क एक साथ परफॉर्म कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आरईक्यू डॉट ओपन कर दिया एंड देन फिर मैं क्या करूंगा, आरईक्यू डॉट सेंड कर दूंगा, ठीक है। सेंड करने से क्या है, यहाँ से क्या होगा, ये जो एपीआई का हमने यूआरएल दिया हुआ है इससे इस पर जाएगा, ठीक है। मतलब हमने सेंड कर दी यहाँ से रिक्वेस्ट, और जो भी आपका डेटा यहाँ से अपेंड करके भेजना चाहते हो वो आप भेज सकते हो, ठीक है। ये आपने क्या किया, इस एपीआई पर रिक्वेस्ट आपने सेंड कर दी। अब हमें चेक करना है कि जो रिक्वेस्ट गई है उससे हमें रेस्पॉन्स क्या मिल रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे आरईक्यू डॉट ऑन रेडी स्टेट चेंज। ये क्या होता है यहाँ पर, मतलब जब क्या होता है, जब आपने हिट किया यूआरएल, जब आपकी रिक्वेस्ट वहां पर पहुंची, वहां से प्रिपेयर होकर आई, तो इसकी क्या होती है, स्टेट चेंज होती रहती है, ठीक है। इसकी 0 to 4 तक चलती है रिक्वेस्ट, ठीक है। तो आई होप आपने बहुत से लोगों ने जाना होगा कि कैसे एजेक्स वर्क करती है, काफी यूजफुल होता है एजेक्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, अब यहाँ पर आप चेक करोगे कि उसका स्टेटस क्या रहा है, जो भी आपका रेस्पॉन्स आ रहा है कि आपका लाइक मान के चलिए यहाँ पर मैं जाऊं तो यहाँ पर देख पा रहे हो आपका जो स्टेटस है, यहाँ पर 400 भी सेट है, 200 भी सेट है, ठीक है। यहाँ पर 200 होगा तभी तो हम यहाँ पर गेट करेंगे डेटा को, 400 होगा तो क्यों हम गेट करेंगे, ठीक है। 400 हो गया तो ऑब्वियसली बात है एरर आएगी। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे आरईक्यू डॉट रेडी स्टेट, ठीक है। इसके पास एक होता है रेडी स्टेट नाम का एक वेरिएबल, ठीक है, जिसकी स्टेट हमेशा चेंज होती रहती है। लाइक मान के चलिए यहाँ से अभी प्रिपेयर हुई रिक्वेस्ट तो अभी ये 0 हुआ, फिर सेंड हुई तो 1 हुआ, 3 हुई तो वहां से डेटा मतलब प्रोसेसिंग हुआ, 4 पे आपका क्या है, आपका रेस्पॉन्स आपको मिल जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे इक्वल इक्वल 4 है एंड आरईक्यू डॉट स्टेटस आपका क्या होना चाहिए, 200 होना चाहिए, ना कि 400 होना चाहिए। लाइक मैं यहाँ पर देखूं तो जब मेरा डेटा आएगा मेरे पास तो स्टेटस क्या है मेरा 200, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर सभी के केस में ये 200 आपको देना ही होता है। मतलब इतना कोड तो आपको हर एपीआई को हिट करते वक्त यूज करना होगा, ठीक है। ये तो बेसिकली मैं गेट के लिए बता रहा हूँ, पोस्ट का यहाँ पर अलग यूज होता है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास डेटा आ गया है, मान के चलिए अब आपके पास डेटा आ गया, तो अब आप क्या करेंगे, लाइक मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक बार कंसोल करके आपको दिखा देता हूँ डेटा क्या मिला है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आरईक्यू डॉट रेस्पॉन्स टेक्स्ट, ठीक है। इससे क्या होगा, हमें डेटा दिख जाएगा कि आया या नहीं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसे ओपन इन ब्राउजर करता हूँ और मैं यहाँ पर कंसोल करूंगा, इंस्पेक्ट करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कंसोल पर जाता हूँ तो देख सकते हैं गाइस आपको जो है डेटा मिल रहा है, मतलब सक्सेस आपको ट्रू मिला, मैसेज आपका यूजर डेटा मिला, डेटा में आपकी आईडी और मतलब जितने भी यूजर्स थे वो आपको मिल चुके हैं। सेम एज इट इज आपको आउटपुट ऐसा ही मिल रहा है जो कि यहाँ पर आपको हिट करने पर मिल रहा था, ठीक है। अब आपको करना है क्या है, इस डेटा को आपको यहाँ पर रेंडर करना है इस टेबल में। तो अब आप उसके लिए क्या करेंगे, पहले तो ये जो डेटा आ रहा है ना उसको आप जेसन में कन्वर्ट कर लो। लाइक मैं क्या करूंगा, जेसन डॉट पार्स, ठीक है। जेसन में हमने कन्वर्ट किया, जो हमारा डेटा आ रहा है आरईक्यू डॉट रेस्पॉन्स टेक्स्ट में, ठीक है। तो बेसिकली हर बार यही आता है, ठीक है। और फिर मैं क्या करता हूँ, इसको एक ओबीजे नाम के वेरिएबल में रख लेता हूँ क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर हमें चेक करना है इफ ओबीजे डॉट देखिए यहाँ पर क्या है, आपका सक्सेस फॉल्स भी हो सकता है, सक्सेस ट्रू भी हो सकता है, ठीक है। फॉल्स तब होगा तब आपका क्या है, मतलब डेटा नहीं मिला, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखा दूं, यहाँ पर हमने सक्सेस ट्रू भी दिया हुआ है, सक्सेस फॉल्स भी दिया हुआ है। ट्रू ये है जब डेटा गया, फॉल्स ये है जब एरर आई, ठीक है। तो हम यहाँ पर चेक कर लेंगे, तो इफ ओबीजे डॉट क्या है, सक्सेस, ओबीजे डॉट सक्सेस है वो क्या है, आपका ट्रू होना चाहिए, तब आप यहाँ पर डेटा को रेंडर करोगे। एल्स में आप क्या करोगे, आप जो चाहते हैं वो कर सकते हो, ठीक है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल इसके अंदर हमें डेटा को रेंडर कराना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेते हैं HTML नाम का, ठीक है। इसमें क्या भी सिंपल स्ट्रिंग है और लाइक अगर ये ट्रू होता है तो हमारा आगे इसमें वर्किंग चलेगा, वरना हम क्या करेंगे HTML में अपेंड कर देंगे क्या, डेटा नॉट फाउंड, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, कनकैटिनेट कर देते हैं। लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल एक tr बना लेते हैं, tr
और टीआर को हम कर देते हैं यहाँ पर क्लोज, सिंपल है। फिर यहाँ पर मैं टीडी को दूंगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा यूजर्स डेटा नॉट फाउंड, मैं ऐसे कर देता हूँ यूजर डेटा नॉट फाउंड, ठीक है। ये मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया, आप अपने मर्जी कर सकते हैं। फिर मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अब मेरे को डेटा मिल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए मेरा जो डेटा मिल रहा है वो मेरे को मिल रहा है डेटा नाम के एक वेरिएबल में, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को क्या करना होगा, मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ डेटा, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो obj डॉट डेटा, इसमें क्या है, मेरा सारा का सारा डेटा है जो कि मेरे डेटा वेरिएबल में आ चुका है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर चेक करूंगा इफ डेटा डॉट लेंथ ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, 0 से, तभी तो मेरे को यहाँ पर डेटा मिलेगा, ठीक है। एल्स में हम क्या करेंगे, एल्स में भी हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, HTML को। ये जो हमारा था नॉट डेटा फाउंड, तो देखिए 0 से ग्रेटर देन होगा तो ऑब्वियसली बात है डेटा मिलेगा, वरना क्या होगा, आपका डेटा नहीं मिलेगा। तो हमने वही मैसेज इसमें डाल दिया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, डेटा आपको मिल चुका तो अब आप फोर लूप लगा दो। फोर लूप में आप क्या करोगे, लाइक लेट i इक्वल टू 0 किया मैंने, देखिए यहाँ पर आपको डेटा मिल रहा है 3 रिकॉर्ड्स हैं। तो अब आपको एक एक करके लूप चलाना होगा, तो हमने यहाँ पर लूप चलाया और i लेस देन डेटा डॉट लेंथ तक चलाएंगे हम। डेटा डॉट लेंथ मतलब इसकी जो लेंथ है वो 3 होगी। फिर हम कर देंगे i को प्लस प्लस। अब हमें यहाँ पर HTML में डेटा को अपेंड कराना, ठीक है। HTML कनकेटिनेट इक्वल टू, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक tr बनाऊंगा और हर बार वो tr बनने वाला है क्योंकि मेरे पास 3 डेटा है, तो 3 tr बनेंगे, ठीक है। 3 tr बनेंगे तो उनका डेटा भी मेरे को यहाँ पर शो कराना है, तो मैं यहाँ पर स्लैश लगा देता हूँ और स्लैश लगाने के बाद नीचे भी स्लैश लगाऊंगा, जिससे कि हम क्या करते हैं, इससे बेसिकली ये फायदा है कि हम ऐसे एंटर कर करके काम कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं टीडी में कराऊंगा सबसे पहले तो सीरियल नंबर प्रिंट, तो सीरियल नंबर में मैं क्या करूंगा, आई को प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। i+1 कर देता हूँ। i+1 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आई पहली बार क्या होगा, 0 होगा, तो इसको मुझे कनकेटिनेट करना है यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से करूंगा। फिर मैंने टीडी को कॉपी किया, फिर मैं यहाँ पर क्या करूंगा, डेटा के अंदर जो आई है, आई मतलब एक डेटा 0, फिर डेटा 1 हुआ, लाइक मैं यहाँ पर बात करूं तो पहले क्या है, डेटा 0 है ये वाला, ठीक है, ये 0 है, फिर ये 1 है, फिर ये 2 है, तभी तो ये 3 तक चल रहा है। फिर मैं क्या करूंगा, डेटा 0 का पहले नेम निकाल लो, ठीक है। वो मैंने नेम निकाल लिया, ये निकाला नेम, ये मैंने यहाँ पर क्लोज किया। फिर मेरे पास क्या है, ईमेल आएगा, फिर मेरे पास क्या है, मोबाइल आएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। और लास्ट में आपको आने के बाद ये क्या करना है, आपको सारा का सारा डेटा जो है टी बॉडी के अंदर डाल देना, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो ये कहाँ पर क्लोज हो रहा है, देखिए मेरा यहाँ पर क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लास्ट में आऊंगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, ठीक है। यहाँ पर आप आईडी ले सकते हो, क्लास ले सकते हो, जो आपकी मर्जी है वो ले सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ टी बॉडी, ठीक है, टी बॉडी को, और यहाँ पर मैं 0 लगाऊंगा क्योंकि टी बॉडी मतलब जो टैग नेम, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, ये बेसिकली ये कैरे होते हैं, ठीक है। तो फिर मैं क्या करूंगा, डॉट इनर HTML में क्या कर दूंगा, HTML वेरिएबल को असाइन कर दूंगा, ठीक है। बस इतना काम करना था और आपका काम हो चुका है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो देख सकते हैं गाइस, आपको जो है डेटा यहाँ पर मिल चुका है, संदीप आदित्य साइबर कॉलेज, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, पहले था संदीप, फिर आदित्य, फिर साइबर कॉलेज। इस तरीके से आप डेटा को इजिली गेट कर सकते हो किसी भी HTML फाइल में, ठीक है। रेंडर करा सकते हो, आप चाहो तो यहाँ से क्या करो, रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो, वो हम आगे देखेंगे। काफी सारी APIs को हम सिंपल HTML के द्वारा हिट करवाएंगे, ठीक है। तो ऐसे हम यहाँ पर क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट की मदद से इस तरीके से हम APIs को हिट करते हैं। सिंपल आप jQuery का एजेक्स यूज कर सकते हो, एजेक्स मेथड, ठीक है। तो ऐसे हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।